एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अमाने के घर से एंड यहाँ पर हमें अमाने एंड माहिरू को दिखाया जाता है एंड दोनों साथ में मिलकर वेट कर रहे रहते हैं न्यू ईयर काउंटडाउन के ओवर होने का। फाइनली ये काउंटडाउन ओवर होता है एंड ये दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं एंड फाइनली इनके फ़ोन पे जितने भी मैसेज आते हैं ये दोनों उन मैसेजेस को रिप्लाई देना शुरू करते हैं। खैर इसी के साथ हमें अमाने के मैसेजेस को दिखाया जाता है एंड उसे 3 मैसेजेस आते हैं। पहला आता है इत्सुकी का एंड दूसरा आता है उसकी मॉम का एंड तीसरा फाइनली आता है उसके डैड का। तो ये तीनों इसको हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं एंड मॉम और इत्सुकी इसे थोड़ा सा टीज़ करते हैं अमाने को एंड उसके डैड उसे फॉर्मली हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं एंड उसके बाद पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ डे आफ्टर टुमारो को। अमाने कहता है कि आप बिल्कुल आ सकते हैं एंड इसके बाद जैसे ही अमाने ये बात माहिरो को बताने वाला होता है माहिरो सो जाती है एंड अमाने के कंधों पे गिर जाती है। तो अब यहाँ पर अमाने सोच विचार करने लगता है एंड वो सोचता है कि अगर मैं माहिरो को डायरेक्ट उठा दूँगा तो ये भी चीज़ ख़राब रहेगी एंड मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो दूसरा सलूशन सोचता है एंड वो ये सोचता है कि मैं माहिरो को उठा के उसके ही रूम पे ले जाऊंगा एंड उसे उसके बेड पे सुला दूंगा। बट ये सलूशन भी उसे गलत लगने लगता है क्योंकि ऐसा इसलिए कि अगर उससे बिना परमिशन के वो उसके रूम में जाएगा तो शायद माहिरो उससे नाराज़ हो जाए। तो तीसरा सलूशन ये रहता है कि वो उसे अपने ही घर के बेड पे सुला देगा। तो फाइनली वो तीसरा सलूशन के साथ जाता है एंड वो ऐसा करता है। देन सोने से पहले वो माहिरू के गालों को थोड़ा सा टच करता है एंड गुड नाइट कह के चला जाता है। फाइनली जब वो जा रहा रहता है तो ये सोचता है कि जब माहिरू सुबह उठेगी तो वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि सुबह पहले अमाने उठ जाता है एंड माहिरू अब भी सो रही रहती है। खैर इसके बाद अमाने जाता है माहिरू के पास एंड वो उसके चीज़ को वापस टच करता है एंड इसके बाद माहिरू उठ जाती है। तो अमाने उसे कहता है कि तुम रात को यहीं सो गई थी इसलिए मैंने तुम्हें अपने बिस्तर पे सुला दिया एंड इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, बल्कि तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए कुछ नहीं करने के लिए। तो इसके बाद माहिरू कहती है अमाने क्या तुम्हें लोगों के गाल छूना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि तुमने कल भी मेरे गाल छुए थे एंड क्रिसमस की नाइट पे भी तुमने ऐसा करा था। तो अमाने कहता है कि तुम इतने टाइम तक बस नाटक कर रही थी है ना सोने का। तो माहिरू कहती नहीं ऐसा नहीं है, अब तुम जब मेरे को सुला रहे थे तो मैं नाटक ही कर सकती थी, अब वहाँ थोड़ी देर के लिए मेरी आँख तो खुली थी पर मैं अब इस चीज़ के अलावा क्या ही कर सकती थी एंड मैं नाटक भी इसलिए कर रही थी कि मैं मेक श्योर कर सकूँ कि तुम कुछ करो नहीं। तो अमाने कहता है कि तुमने अभी तक ये सोचना बंद नहीं करा कि मैं कुछ ट्राई करूँगा एंड फिर माहिरो कहती कि ऐसा नहीं है, बस मेरे को तो तुम पे भरोसा है एंड मुझे मालूम है तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं तो बस ऐसे ही मेक श्योर कर रही थी। तो अमाने कहता है अगर ऐसा करने से तुम्हें मेरे पे भरोसा आता है तो ये चीज़ ठीक है, पर तुम्हें ऐसा फिर भी नहीं करना चाहिए। तो माहिरो कहती है ठीक है। फिर अमाने वापस से कहता है या फिर तुम चाह रही हो कि मैं कुछ करूं। तो इसके बाद शर्मा के अमाने जो है वो वापस से बिस्तर पे लेट जाती है एंड अपने मुंह को वापस से चादर से ढक लेती है एंड कहती है तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए अमाने। खैर ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है एंड इसके बाद हम आते हैं अगले सीन पे। नेक्स्ट सीन यहाँ पर शुरू होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अमाने के मम्मी पापा आ चुके रहते हैं एंड वो गेट खोलता है एंड उसके पापा को ग्रीट करता है। उसके पापा कहते हैं हमें मिले हुए अभी तक 6 महीने हो चुके हैं एंड उसकी मम्मी को अच्छे से ग्रीट भी नहीं करता। तो इस बात पे उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें मेरे से भी अच्छे से बात करना चाहिए जब तुम अपने पापा से अच्छे से बात करते हो। तो अमाने कहता है कि पापा जब भी आते हैं वो बता के आते हैं, वो आपकी तरह ऐसे बिना बताए कभी भी मेरे घर में घुसते नहीं है। तो उसकी मम्मी कहती नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बस आना रहता है कभी कभी अपने बच्चों को देखने के लिए, इसलिए मैं बिना बताए आ जाती हूँ। खैर उसके बाद उसके मम्मी पापा अंदर आ जाते हैं एंड माहिरो से मिलते हैं एंड ये लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड उसके बाद जो माहिरो है वो सोचती रहती है कि ये जो है वो अमाने के पापा हैं कि भाई है। इसके बाद अमाने के पापा उसे इंट्रोड्यूस करते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुमने मेरे लड़के की अभी तक केयर करी एंड अमाने से कहते हैं कि तुम्हें भी इसके प्रति थोड़ा सा कंसिडरेशन दिखाना चाहिए। तो इसके बाद अमाने के पापा माहिरू से कहते हैं कि अगर ये कभी कुछ गलत करे तो तुम इसे डांट भी सकती हो, वैसे ये बहुत अच्छा लड़का है बट अगर ये तुम्हें कभी लगे कुछ गलत कर रहा है तो तुम इसे आराम से डांट भी सकती हो। तो यहाँ पर माहिरो कहती है कि ऐसा नहीं है, ये एक बहुत अच्छा लड़का है एंड ये कभी गलत करेगा नहीं, तो मुझे इसे डांटने की ज़रूरत कभी पड़ेगी नहीं एंड ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है एंड इसमें शायद कुछ कमियां रह सकती हैं। एंड वो मनी मन सोचते हुए कहती है कि कभी कभी बिना कुछ करे ही इतना ज़्यादा कूल लगता है। ये चीज़ सोच रहा रहता है अमाने अपने मन में कि ऐसा इसने क्यों कहा कि मेरे में
कुछ कमियां रह सकती हैं। खैर ये चलता रहता है एंड इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो माहिरू है वो चाय बना के लाती है अमाने के मम्मी पापा के लिए। एंड इसके बाद अमाने की मम्मी अमाने से कहती है कि तुम माहिरू को अब उसके पहले नाम से बुलाने लगे। तो इसके बाद वो अपने हंसते हुए कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा जो लड़का है वो एक इतनी सुंदर सी लड़की के साथ इतने अच्छे से घुल मिल रहा है। तो इसी बात पे अमाने के पापा कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, पर मुझे अब चिंता हो रही है कि तुम वापस से मेरे लड़के को टीज़ करने लगोगी, उसे चिढ़ाने लगोगी। एंड इस पर उसकी मम्मी ने रिप्लाई देते हुए कहती है कि अब तुम इस बात के लिए मुझे रोकोगे तो नहीं ना। तो उसके पापा कहते हैं देखो, अगर तुम्हें मालूम है ये चीज़ गलत है तो तुम्हें उसे खुद से चेंज कर लेनी चाहिए, बट तुम्हारी इन्हीं चीज़ों के कारण ही तो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ा था। एंड इसके बाद माहिरू है ये सारी चीज़ें देख के अमाने से कहती है कि तुम्हारे मम्मी पापा ऐसे ही रहते हैं। अमाने कहता है हाँ, घर पे भी ऐसे ही रहते हैं, इनका ये प्यार वाला नाटक ऐसा चलता ही रहता है। तो उसके बाद अमाने की मम्मी है वो कहती है क्या तुम दोनों अभी तक श्राइन जा चुके हो? तो वो लोग कहते हैं हम अभी तक नहीं गए। तो उसके बाद अमाने की मम्मी कहती है कि मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी बेटी भी श्राइन जाती किमोनो पहन के, एंड वो किमोनो लेके भी आई है। तो उसके बाद अमाने कहता है कि अगर माहिरू को कोई दिक्कत नहीं है तो आप उसे ले जा सकते हो उससे पूछ के। तो उसकी मम्मी कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम नहीं जाओगे? तो अमाने कहता है कि अगर हमें स्कूल में से किसी ने देख लिया तो फिर हमारे लिए दिक्कतें हो। तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम दिखाई मत देना तो दिक्कतें होंगी नहीं। खैर इसके बाद ये लोग तैयार होने चले जाते हैं एंड तैयार होकर अपने रूम से बाहर आते हैं। एंड जो माहिरू है उसने किमोनो में पहना रहता है एंड वो किमोनो में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही रहती है। तो अमाने की मम्मी कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। एंड फिर वो बाहर आती है एंड अमाने के पापा भी रहते हैं एंड अमाने भी रहता है एंड ये लोग भी तैयार हो चुके रहते हैं। तो अमाने की मम्मी अमाने से पूछती है कि बताओ माहिरू कैसी लग रही है? तो शर्माते हुए अमाने कहता है कि अच्छी लग रही है। तो उसकी मम्मी कहती है तुम्हें तो यार कॉम्प्लीमेंट देना भी नहीं आता। खैर इसके बाद ये लोग अकेले में आ जाते हैं एंड जो अमाने हैं वो माहिरू से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, एंड क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा क्यूट हो और इतनी ज़्यादा सुंदर हो तो तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही हो। एंड फिर कहता है अरे यार सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट लेना पसंद ही नहीं है। तो इस पर माहिरू कहती है कि ऐसा नहीं है। एंड फिर वो धीरे से कहती है कि अमाने तुम हो ना, एंड फिर उसको कान में कहती है कि तुम भी है ना बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तो इस बात पे थोड़ा सा जो अमाने पिघलने लगता है एंड ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है एंड इसके बाद शुरू होता है दूसरा सीन। सो नेक्स्ट सीन में ये लोग चलते हुए श्रीन जा रहे रहते हैं एंड इसके बाद जो अमाने है वो माहिरू के साथ रहता है एंड जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं वो माहिरू को देख रहे रहते हैं क्योंकि माहिरू बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही रहती है। तो उसे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा रहता है एंड फिर अमाने से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है? तो कहती है हाँ सब कुछ ठीक है। इसके बाद एक इंसान आता है पीछे से एंड वो माहिरू को धक्का देता है जिससे वो लगभग गिरने वाली रहती है, पर यहीं पर अमाने उसका हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी तबीयत अभी अच्छे से पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। तो कहते हैं कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो फिर वो माहिरू उसका हाथ पकड़ लेती है एंड ये लोग शर्माते हुए अंदर जाते हैं प्रेयर करने के लिए। तो फिर ये श्राइन में जाके प्रे करते हैं एंड उसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। तो अमाने माहिरू से पूछता है कि तुमने इतनी देर तक क्या प्रे करा, क्योंकि तुम बहुत देर तक प्रे कर रही थी। तो माहिरू कहती है कि मैंने हेल्थ और सेफ्टी के लिए प्रे करा है एंड साथ में मैंने ये भी प्रे करा कि जिस तरीके का आज का दिन इतना ज़्यादा पीसफुल था उसी की तरह हमारे सारे दिन पीसफुल हो चुके। तो इस पर अमाने कहता है मेरी मम्मी के यहाँ पर होने से ये दिन पीसफुल कैसे हो सकता है? वेल एनीवेज ये लोग फिर जाते हैं ड्रिंक पीने के लिए एंड ये लोग ड्रिंक्स पी रहे रहते हैं। तो इस पे अमाने कहता है क्या मैं तुम्हारी ड्रिंक टेस्ट कर सकता हूँ माहिरू? तो यहाँ पर माहिरू थोड़ा सा अचरजता दिखाती है बट जो अमाने है वो बिना नोटिस करे उसकी ड्रिंक पी लेता है। फिर उसे समझ में आता है कि उसने क्या कर दिया एंड उसे रियलाइज़ होता है एंड वो कहता है कि यार सॉरी मेरे से गलती हो गई। एंड कहता है कि जो जितोस है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो हम लोग ऐसा करते रहते हैं, तो ये मेरी हैबिट थी है, पर सॉरी यार मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस पर जो माहिरू है वो भी उसकी ड्रिंक लेती है एंड वो भी उसको टेस्ट करती है एंड कहती है कि मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ एंड मैं भी तो ऐसा कर सकती हूँ। खैर ये सीन यहीं पे चलता है एंड यहाँ पे सीन ये एंड होता है। तो फिर ये लोग आ जाते हैं अपने घर पे एंड यहाँ पर जो माहिरू है वो अमाने को थैंक्स कह रही रहती है पूरे दिन के लिए कि उसने इतना अच्छा पीसफुल ये दिन बिताया एंड उसे बहुत खुशी हुई। तो इस पर अमाने जो है वो उसको नोटिस करता है एंड उसके बाद उसके बालों को मैस करने लगता है, मतलब इधर उधर हिलाने लगता है। तो उसके बाद जो माहिरू है वो कहती तुम क्या कर रहे हो? तो अमाने कहता क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता,
तो वो कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो, पर तुम्हें पहले वार्न करना चाहिए कि तुम ऐसा कर रहे हो, कि तुम मेरे बाल बिगाड़ रहे हो। तो उसके बाद अमाने कहता है ठीक है मैं तुम्हारे बाल बिगाड़ रहा हूँ। तो माहिरो कहती है तुम्हें ये सब करने के पहले ऐसा करना चाहिए। तो उसके बाद जो माहिरो वो कहती है तुम हर किसी लड़की के साथ ऐसे करने मत लगना। तो उसके बाद जो अमान है वो कहता है हाँ मैं कोई सी ऐसी कोई सी लड़की के साथ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। तो उसके बाद जो माहिरो है थोड़ी सी शर्मा जाती है और उसके बाद वो अपना हाथ हटा लेता है। तो जो माहिरो है वो थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करती है। तो इसके बाद जो अमान है वो कहता है क्या चाहती हो कि मैं ये तुम्हारे बाल बिगाड़ते रहूँ। तो जो माहिरो है वो कहती है तो मुझे छेड़ना बंद करो। एंड वो वहाँ से दौड़ के चली जाती है अपने रूम में। बट वो रूम में एंटर करने से पहले बस इतना सा कह देती है कि अमाने तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। एंड फिर रूम बंद करके चली जाती है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अमाने के पेरेंट्स हैं वो ये जगह को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम आ जाता है। एंड उसके बाद अमाने के पापा कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार अमाने तुम हमसे मिलने आओगे। तो अमाने मन में सोच रहा रहता है कि ये लोग मेरे को प्रेशर कर रहे हैं कि मैं माहिरो के साथ इनसे मिलने आऊँ। खैर उसके बाद इनके पेरेंट्स चले जाते हैं एंड ये दोनों वापस से ऊपर आ जाते हैं। तो ऊपर आने के बाद जो अमाने है वो माहिरो से कहते हैं कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स के सामने से झूठी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जो माहिरो है वो कहती है मैं झूठी तारीफ़ नहीं कर रही थी। तो अमाने कहता है तुम शायद मेरे पेरेंट्स के लिए ऐसा कह रही होगी। तो माहिरो कहती है ऐसा नहीं है, तुम मेरी नज़र में एक बहुत अच्छे इंसान हो एंड तुम मेरे को अच्छे भी लगते हो। एंड तुम मेरे को इसलिए अच्छे लगते हो इसलिए मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रही थी। एंड उसके बाद कहती है कि मेरे को लंच के लिए प्रिपरेशन करनी है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है एंड फिर सीन चेंज होता है और हम लोग आ जाते हैं स्कूल में। मतलब हमें क्लास का सीन दिखाई जाता है। अब यहाँ पर स्कूल में जो रहता है वो र्यूमर्स फैल चुके रहते हैं कि जो माहिरू है उसका कोई बॉयफ्रेंड है। एंड ये सारे र्यूमर्स चल रहे रहते हैं एंड लड़कियाँ कहती है कि जो उसके साथ था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। तो इस बात पे मज़े लेते हुए इत्सुकी अमाने से कहता है कि तुम अगर ये अपने बालों को हटाने लगोगे तो तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो अमाने कहता है तुम ऐसे जब भी बोलते हो मेरे को लगता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। खैर ये सीन यहाँ पे चेंज होता है एंड ये लोग आ जाते हैं घर पे। तो हमें दिखाया जाता है अमाने और माहिरू को। एंड अमाने कहता है कि जो स्कूल है वहाँ पे र्यूमर्स फैलने लग गए क्योंकि किसी ने हमें देख लिया था कि हम हाथ पकड़ के वहाँ पे थे। तो माहिरू जो है वो कहती है कि ये ठीक है बट अच्छा उन्हें ये नहीं पता चला कि तुम मेरे साथ थे। एंड अभी के लिए तो मैंने उन्हें कह दिया कि मेरे साथ कोई एक्वेंटेंस था मेरा, तो अभी चिंता की बात नहीं है। एंड जैसे जैसे र्यूमर्स ख़त्म होने लग जाएंगे वैसे वैसे बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद अमाने कहता है कि हाथ पकड़ने से ही हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। तो माहिरो कहती है मुझे नहीं पता। तो अमाने भी कहता है हाँ मुझे भी नहीं पता। उसके बाद माहिरो कहती है क्या ऐसा करने से हम लोग कपल की तरह दिखते हैं क्या। तो अमाने कहता है नहीं यार मुझे तो नहीं पता। एंड उसके बाद अमाने कहता है कि यार मुझ जैसा लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। तो माहिरो कहती है कि तुम अपने बारे में इतना गिरा हुआ क्यों सोचते हो, तुम मेरी नज़र में बहुत अच्छे इंसान हो, तुम केयरिंग हो एंड तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम सबकी केयर करते हो। एंड उसके बाद जब तुम अच्छे कपड़े पहनते हो तो तुम बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगते हो और हैंडसम भी लगते हो। तो तुम अपने लिए इतना नीचा गिरा हुआ मत सोचा करो। एंड इसके बाद अमाने जो शर्मा जाता है एंड उसके बाद वो उसे थैंक्स कहता है ये सब कहने के लिए। एंड कहता है कि वो बर्तन धोने जा रहा है। तो उसके बाद वो बर्तन धोने चले जाता है। एंड उसके बाद जो माहिरू है वो अपना चेहरा ढक लेती है कुशन से। तो उसके बाद अमाने कहता है कि जब तुम्हें यार ये सब कहने का इतनी एम्बेरसमेंट होती है तो तुम यार ये सारी चीज़ें कहा ही मत करो। तो उसके बाद इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एंड कमेंट करके बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ यार गाइस इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली थी टोक्यो रिवेंजर सीजन 2 एपिसोड 5 के ऊपर, तो तुम उसे देखना मत भूलना। एंड साथ ही साथ गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, अब यहाँ तक वीडियो देख लिए तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड विनलैंड सागा का भी दूसरा एपिसोड अब आने वाला है, तो तुम लोग रेडी रहो। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।